नमस्कार, मैं सौरभ मंडलिक। आज आए अपन शिवनेरी फोर्ट को, जो जुन्नर तालुके में पुणे में। तो पुणे में शिवनेरी फोर्ट, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ, वो एक किला है। तो शिवनेरी का किला आज अपन देखेंगे और पूरी तरह से उसकी पढ़ाई भी करेंगे और वो कुछ तरह से बना है ये भी देखेंगे। तो शिवनेरी के किले को 7 दरवाजों की पूरी एक मालिका है, वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो उसमें से पहला दरवाजा है, इसको कहते हैं महादरवाजा। ये महादरवाजा पेशवेों के टाइम बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो देख सकते हैं आपकी गोल जैसा है। ये पेशवेों का आर्किटेक्चर है। इसको और तो कहेंगे कि ये सबसे जवान दरवाजा है जो लास्ट में बनाया गया था। तो आगे आए, देखते हैं आगे का दरवाजा। यानी सबसे नया यही। यस, अभी अपन आए गणेश दरवाजे को, जो 2 नंबर का दरवाजा है शिवनेरी का। गणेश दरवाजे का क्या मीनिंग है या वो क्या टैक्स से बना है, ये मैं बताते आ सकते। तो एक गणेश दरवाजा, कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले अपन गणेश जी का नाम लेते। वैसा ये दरवाजा मेन है। जो पेशों का दरवाजा था वो बाद में बनाया गया था। यादवों के टाइम का ये किला है, तो यादवों ने किला बनाया था। ये आपको एक नक्काशी दिख रही है, इसको शरफ शिल्प कहा जाता है। तो शरफ शिल्प क्या है कि शरफ शिल्प में से वो आपको कुछ तो बताते हैं। शरफ शिल्प का पहला मतलब समझ लेंगे कि शरफ शिल्प के आपको हाथ में पैर में हाथी दिख रहे, जिनको उनने एक शेर ने उनको जगड़ के रखा है। तो शरफ शिल्प क्या है ये देखने के लिए अपने को जाना पड़ता है पौराणिक कथाओं में। तो पौराणिक कथाओं में जाने से बाद अपने को मालूम मिलता है कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु, इनकी जो कथा है वो कथा में हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था विष्णु जी ने। और वह अवतार खत्म होने के बाद वो अवतार समाप्ति के लिए शिव जी ने और एक अवतार लिया, वो है शरभ अवतार। तो शरभ जी ने वो नरसिंहों को खत्म किया, तो उनकी सबसे ज़्यादा ताकत उसमें दिखाई गई है। तो ये शिल्प, ये नक्काशी ये किले पे क्यों लगाते हैं, तो इसका एक अर्थ है, एक मीनिंग है। तो इनमें से इनको क्या करना है, हाथी जैसे आप शत्रु कितने भी दुश्मन आप कितने भी बलाढ्य हो, कितने भी बड़े हो, उनको रोकने की ताकत 1 किलो की सैनिकों में, वो ये नक्काशी से ये आपको बता रहे। तो इसलिए वो किले के मेन गेट को शरफ शिल्प लगाया जाता है। ये किले का गणेश दरवाजा है। शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है, इसलिए इसका नाम गणेश दरवाजा है। आगे ये पीर दरवाजा है। शिवनेरी किले के 7 दरवाजों से ये तीसरा वाला दरवाजा है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हैं, बहमानी शासन का दरवाजा है। तो शिवनेरी किला ये ऐसा है कि ये 2000 साल इसका इतिहास है। तो इस पे अलग अलग शासकों ने राज किया है। तो बहमानी हो गए, निजामशाही हो गए, मुगल हो गए, आदिलशाही हो गए या मराठे हो गए, ऐसे अलग अलग सत्ताओं ने यहाँ राज किया है। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत बड़े दरवाजे और इस दरवाजे को बड़े बड़े खिले लगे। तो ये खिले हाथी की धड़क बैठ के ना टूटे, इसलिए खिले लगाए गए हैं। तो ऐसे पद्धति का ये दरवाजा है। तो आप देख सकते हैं अंदर गोल घुमट जैसा है, ये गोल घुमट है। इसको बीच में का जो लॉकिंग सिस्टम है वो पत्थर है। तो वो पत्थर अगर गिरा तो पूरा घुमट गिर जाएगा, अगर साइड के पत्थर गिरे तो घुमट नहीं गिरता है। ये उसका लॉकिंग सिस्टम का घुमट का। तो घुमट के बारे में कहना जाए तो घुमट पूरे भारत भर में डेवलपमेंट के लिए या बनाए या पानी का वो काम किया है, तो मलिक अंबर ने किया है। तो शिवनेरी किले का 2000 साल पहला इतिहास है। तो इतिहास में आप देख सकते कि शिवनेरी किला ये व्यापारी मार्ग को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको नाने घाट नाम का एक घाट है, वो घाट से व्यापारी मार्ग होता था। कोकण में वो व्यापार उतरता था और वो रोड से ऊपर आता था, और वो रोड के सपोर्ट को, व्यापारी मार्ग को किले बनाए गए थे। तो चावंड, हड़सठ, जीवधन, शिवनेरी ये किले उसके सपोर्ट के लिए थे। तो और एक शिवनेरी किला यहाँ बनाने का और एक मेन कारण था कि जुन्नर की बाजारपेट, जुन्नर की बाजारपेट वो टाइम सबसे बड़ी थी और सबसे डेवलपमेंट थी आदिलशाही के टाइम में। उसको सपोर्ट के लिए शिवनेरी बनाया गया। यादवों ने ये किला आगे डेवलप किया, इसको मरम्मत करके बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया। दूसरी बात, शिवनेरी किला ये बीचों बीच पहाड़ों को काट के शिवनेरी बनाया गया है। और एक बात, मराठों ने उसके बाद आगे शासन करके इसको और डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग सत्ताओं ने अलग अलग टाइम शिवनेरी को डेवलप करते चले गए। यानी कि मेन टारगेट था कि जो बिजनेस चलता था उसको सपोर्ट करने कि वो स्मूथली बिजनेस चल सके। तो आप देख सकते मेरे पीछे वो ज़माने के 12वीं शतक में की सीढ़ियाँ दिख रही है, जो पत्थरों को काट के बनाई गई है। और अब भी वन विभाग ने यहाँ के इसने डेवलपमेंट किए हुए ये सीढ़ियाँ है। तो शिवनेरी किला बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया गया है महाराष्ट्र में। चलो, ये सब उसी टाइम की सीढ़ियाँ हैं? हाँ, ये उसी टाइम की सीढ़ियाँ है। अच्छा, हाँ, वही टाइम को पत्थरों को काट के बनाई हुई।
तो अभी अपन शिवनेरी के हाथी दरवाजे के पास है। तो हाथी दरवाजा क्या है और इसको 3D दरवाजे भी कहा जाता है। तो 3D दरवाजे की टैग क्या है मैं आपको समझाता है कि वो टाइम का, वो ज़माने का वो कैसा है था। तो आप सकते एक दीवार है जो अभी टूटी है और एक आगे एक दीवार है। ये दो दीवारों में ये दीवार छुप जाती थी, बीच वाला रास्ता उसके अंदर छुपाया गया है। ये दीवार को ये दीवार मैच करती है। जब दुश्मन नीचे खड़ा रहता तो दुश्मन को नीचे से दो दीवारों में छुपा हुआ रोड नहीं दिखता था, इसलिए इसको 3D दरवाजा भी कहा जाता है। और ये हाथी दरवाजा, तो हाथी दरवाजा कौन से टैग से बनाए वो देखते आओ। ये किलो का हाथी दरवाजा है। तो हाथी दरवाजा कैसे कि अगर किले पे नीचे वाले दरवाजे तोड़ के हाथी ऊपर आ गया तो हाथी को आगे पीछे करके दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वो ना तोड़ सके इसलिए आगे इसको दीवार बनाई है। उसको नीचे आगे पीछे करने के लिए कुछ गैप नहीं रखा गया है। आ सकते किलों के महाद्वार को बड़े बड़े किले लगाए गए हैं कि हाथी को दरवाजा ना तोड़ सके या और किससे, इसलिए उसको बड़े बड़े किले लगाए गए। तो आप देख सकते हैं अंदर आने के बाद आपको दो साइड में किलों की देवड़ियाँ दिख रही है। देवड़िया का मतलब क्या है कि जो टाइम किले के सैनिक है उनको बैठने के लिए, रक्षण करने के लिए ये जो जगह है जहाँ वो बैठते थे। ओके, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं मलिक अंबर का जो मैं आपको बोला था गोल घुमट। ओके हाँ, और मलिक अंबर जल व्यवस्था में उनका नाम था। तो आज भी जुन्नर में अगर पानी व्यवस्था है, जुन्नर में कहीं अगर रास्ते बन रहे हैं और उसको खुदाई की गई तो वो जमाने के जो पाइप थे वो देखने को मिलते हैं जो मलिक अंबर ने बनाया था। आज भी आप देखते हैं कि 2000 साल पहले इन्हें पानी की जो व्यवस्था की, जो बारिश का पानी हो जाने के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। अभी अपन आए शिवाई देवी के मंदिर के पास। शिवनेरी किले पे शिवाई देवी का मंदिर है। ये मंदिर जीजा माता शिवाजी महाराज की माँ, इनने ये देवी को मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे लड़का हो रहा है तो लड़के का नाम मैं आपके नाम के ऊपर से रखूंगी। तो शिवाई देवी का नाम लेके शिवाजी महाराज ये नाम रखा गया था। तो अभी शिवाजी महाराज के बारे में बताना होगा। तो अपन शिवनेरी पे आए तो शिवनेरी को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और रायगढ़ को शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। रायगढ़ पे शिवाजी महाराज ने देह रख दिया। तो समझ लो शिवनेरी का शिव और रायगढ़ का राय वो दोनों मिला के बन जाता है शिवराय। तो ये शिवराय का राज्य है। तो शिवाजी महाराजा ने जब हिंदवी स्वराज्य बनाया तो स्वराज क्या था कि स्वराज्य कैसा था, तो सोचने वाली बात है। 16वें साल में शिवाजी महाराज ने तोरना नाम का पुणे में का एक किला लिया। जब एज उनका 16 साल। 16वें साल में शिवाजी महाराज ने तोरना नाम का किला लिया पुणे में। और तोरना लेने के बाद उनने हिंदवी स्वराज्य बनाने को शुरुआत कर दी और 50वें साल में शिवाजी महाराज देह रख दिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने 34 साल में 34 ईयर में 360 किले खुद के नाम पे किए, जो महाराष्ट्र से दक्कन से तमिलनाडु तक, जिंजी फोर्ट वहाँ तक उनका फैला हुआ राज्य था। तो हिंदवी स्वराज्य बनाना इतनी आसान बात नहीं थी कि एक किसान का लड़का या एक सरदार का लड़का सोचता है कि खुद का राज्य बनाए, और उसको रोकने के लिए 8 या 10 बड़े बड़े साम्राज्य बैठे हैं जिनके पास सत्ता पैसा सब कुछ है, और एक छोटा सा बच्चा सोचता है कि मैं खुद का राज्य बनाऊं जो पब्लिक का राज्य हो, स्वराज्य। तो ये सब होते हुए शिवाजी महाराज को रोकने के लिए बहुत कुछ, और इसमें आदिल शाही, कुतुबशाही, मुगल, डच, इंग्रज ऐसे बड़े बड़े सत्ता आए, साम्राज्य जो शिवाजी महाराज को रोक सके। उसमें अफजल खान हो या शाइस्ते खान हो या ऐसे बहुत जन है, बहुत नाम जिनने उनको रोकना है, लेकिन उनको सबको एक करके शिवाजी महाराज ने खुद का स्वराज्य रायगढ़ पे बनाया। तो शिवाजी महाराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी, दूसरी राजधानी रायगढ़ थी जहाँ शिवाजी महाराज की समाधि है, और महाराज की तीसरी राजधानी जिंजी थी जो तमिलनाडु में है। पहली पुणे में रायगढ़ है रायगढ़ में, और जिंजी में तमिलनाडु में। ऐसे शिवाजी महाराज की 3 राजधानियाँ थी। तो ऐसे इस तरीके से शिवाजी महाराज ने खुद का राज्य बनाया था। आज शिवाजी महाराज की वजह से मंदिरों में भगवान रहे हैं। शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए या मारने के लिए बीजापुर में अफजल खान ने पकड़ने का बीड़ा उठाया। शिवाजी महाराज को, बड़ी बेगम को उन्होंने बताया कि मैं शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आऊँगा। ये बात आसान नहीं थी। अफजल खान भी बहुत ही पोचा हुआ सरदार था। अफजल खान में कहा जाता है कि इतनी ताकत थी कि जो पहाड़ खोदने वाली पहाड़े लोखंड वाली, वो उसको पूरी ताकत से उसको गोल करता था, वापस उसको सीधा करता था। और अफजल खान ने कितने तो आदमियों को
अपनी कवेट में लेके मारा था। ऐसा अफजल खान इतना खूंखार था, वो अफजल खान शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए प्रतापगढ़ में आ गया। तो शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आ गए कि जिनको उनने मुंह तोड़ जवाब देके आगे बढ़े। तो प्रतापगढ़ में आने के बाद शिवाजी महाराज किलों से बाहर नहीं निकल रहे, तो इसलिए उनने उनकी जो मेन भगवान है भवानी माता, उसका मंदिर तोड़ा, उसकी मूर्ति तोड़ी। तो भी शिवाजी महाराज बाहर नहीं आए। लेकिन जब अफजल खान से उनने बताया कि मैं आपसे डर रहा है, आप मेरे से बड़े, और उनको ऐसा बोल के उनने प्रतापगढ़ बुला लिया। और प्रतापगढ़ आने के बाद अफजल खान ने उनको आलिंगन देके मारने का प्रयास किया। उस प्रयास में खंजीर से अफजल खान ने शिवाजी महाराज पे वार किया। वो वार शिवाजी महाराज ने नाकाम कर दिया। उनने जो पहना हुआ चिलखत का, उसकी वजह से महाराज को कुछ हुआ नहीं। महाराज के हाथ में जो वाघ नखे थे, जो छुपाए हुए थे अंगूठों में, उनसे उनने अफजल खान का पेट फाड़ दिया। तो स्वराज पे आया हो इतना बड़ा संकट शिवाजी राजे ने 2 मिनट में भगा दिया। तो यही शिवाजी राजा है। शिवाजी राजाओं ने ऐसे कितने तो संकट रोक डाले।